नमस्कार दोस्तों। आ चुके हैं अपने एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाएंगे आपको। किसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये होता क्या है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक होता है ट्राई, एक होता है गोल, ठीक है, और एक होता है मेट्री। मेट्री तो भाई ट्राई क्या है, गोल क्या है, मेट्री क्या है। ट्राई का मतलब होता है 3, राइट। ट्राई का मतलब होता है 3, गोल का मतलब होता है साइड, ठीक है, साइड्स। मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर तो जो 3 साइड का जो मेजर किया जाता है, जो 3 साइड का हम मेजर करते हैं, जो 3 साइड का मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे ये मान लिया हमने, ये कोई है, ये कोई एंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये सी है। ये जो हमारा होता है एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री रहता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। और ये सी क्या है, ये है थीटा, ठीक है, ये थीटा है। तो अब बात करते हैं भाई ये थीटा क्या है। थीटा को हम कैसे लिखते हैं। अब ये मान लिया हमने, ये क्या है, थीटा। थीटा ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। अच्छा, ये जो है ट्रायंगल है, ये जो एंगल हमारा होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो एंगल हमारा होता है ये 90 डिग्री होता है। ये जो होता है कोण, ये थीटा होता है, ठीक है। तो ये थीटा के जो सामने का साइड होता है, ये जो थीटा के सामने की साइड होती है, जो थीटा के सामने की साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होती है। और थीटा के जो साथ वाली साइड होती है ये हमेशा बेस होती है, और ये हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और हमारा हो गया tan थीटा, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, अभी जो है रेशियो हम कैसे निकालेंगे भाई। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, एक आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और क्या, सोना चांदी तोले। ये डिवाइड में हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा, और ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। तो भाई ये साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा यहाँ पे है, थीटा ये एंगल है हमारा, इसके सामने की हमेशा भुजा क्या होती है, इसके सामने की साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा tan थीटा हो गया।
अच्छा एक बात और, ये जो साइन कॉस टाइन है, सेम रेसिप्रोकल इसका कॉस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। देन कैसे लिखेंगे, सेम इसको उल्टा करके लिख देंगे। कोसेक थीटा साइन थीटा जो होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा जो हमारा हो गया वो हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो जो कोसेक थीटा होगा वो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हाइपोटेनियस वन बेस हो जाएगा, क्या है कॉस थीटा है, बेस वन हाइपोटेनियस था, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा। अच्छा, अब कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय में याद करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है भाई, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हमें दी गई होती है तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये हमें भुजा दी गई है, कितनी है, ये हमें 5 दी गई है, ठीक है। ये हमें 5 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दी गई, ये हमारा कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर जो हो गई, और ये हमारी जो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो भाई पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, मतलब एच कैसे निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे वैल्यू ना, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस इसको ओपन करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, तो ऐड करते हैं, 5 4 9 हो गया, 4 और 2 6 और 1, ये हमारा किसके बराबर है, हाइपोटेनियस स्क्वायर के। अब भैया हमको चाहिए तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमको, हाइपोटेनियस चाहिए, है ना। हमको हाइपोटेनियस चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटा के इधर ऐड कर दो, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर है ना, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगाएंगे स्क्वायर, 169, ठीक है। अब 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, मतलब इसका जो, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को कैसे लिख सकते हैं भाई, हाइपोटेनस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस ये है रूट 30 इंटू 30, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेनस 30 आ गई। तो जब ये हमारी हाइपोटेनस 30 आ गई तो हम रेशियो, जो है ट्रिग्नो जो रेशियो होते हैं, रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 30, ठीक है, ये हमारी 30 आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि रेशियो कैसे निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए अब तो हमको सारी परपेंडिकुलर भी पता हो गया,
हाइपोटेनियस भी पता हो गई, बेस भी पता हो गया, तो हम तो रेशियो निकाल ही सकते हैं ना। चलो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ही आसानी से समझिएगा। अच्छा, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा अपन क्या था, साइन थीटा क्या होता है, भाई अभी तो रूल बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और क्या, सोना चांदी तोले, समझ में आ गई ना। तो ये हमारा जो हो गया, ये साइन है, तो ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, अब पता करते हैं कि टाइम, भाई टाइम क्या होता है, टाइम थीटा क्या होता है। तो टाइम थीटा भाई हम जानते हैं कि इस रूल के अनुसार परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, समझ में आ गई ना। देन साइन हो गया, कॉस हो गया, टाइन हो गया। अब क्या निकालेंगे, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। भाई हमको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टाइन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं कि इसके रेशियो निकालने का, ठीक है, फ्रैक्शनल में रेशियो निकलेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है, तो ए बी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो भाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5 अपन हाइपोटेनियस कितना है, 13, तो ये हमारा हो गया 13, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया रेशियो, ठीक है, ये जो हमारा निकल के आया, ये रेशियो निकल के आ गया। सेम इसी प्रकार इस कॉस थीटा का भी निकालेंगे। कॉस थीटा किस कैसे निकलेगा, बेस कितना है, 12 है ना, बेस कितना है, 12 है, हाइपोटेनियस कितनी है, 13 है, ये हो गया, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार टाइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टाइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमारा कहाँ गया, परपेंडिकुलर, हाँ ये है, परपेंडिकुलर कितना है, 5, परपेंडिकुलर 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, 5, डिवाइड में कितना, बेस, बेस कितना है, 12, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये टाइन थीटा हो गया। सेम उसी प्रकार कॉस थीटा निकालेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कितनी हमको दिख रही है इसमें, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर कितना है, 5, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 13/5, यहाँ जगह नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो गया 13, हाइपोटेनियस हटा दूँ, 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये हमारा कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, हाइपोटेनियस 13 है, बेस कितना है, 12 है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना है, 12, ठीक है, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया सेक थीटा का, ठीक है, सेक थीटा का रेशियो निकल के आ गया, अपॉन नीचे आ गया कितना, बेस, बेस कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ गया कॉट थीटा, ठीक है।
सेम इसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर या किसी भी रेशियो का जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी रेशियो का फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अच्छा, एक दो फार्मूले और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.1 के लिए, क्लास 10th के लिए 8.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? जैसे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। तो इसी से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले हमने इससे बना लिए, ठीक है। अब क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है ना। साइन थीटा ये जो है ये किसके बराबर होता है? तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ 2-3 फार्मूले हैं जो बेसिक से यूज होते हैं, ठीक है। वो आज हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी हैं, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी हैं 2-3 हैं। जैसे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अब क्या होता है? 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अच्छा, अब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नहीं, ये गलत हो गया। ये क्या होता है? 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अच्छा, एक बात और है कि टाइन थीटा बराबर क्या होता है? टाइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टाइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? टाइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टाइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो जो टाइन थीटा होता है वो कॉट थीटा आपस में जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। टाइन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये इसका होता है और ये इसका होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? जब रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? ठीक है ना,
कॉट थीटा हम क्या लिखेंगे, ये रफ कर देते हैं इधर से। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये कॉट थीटा हो गया हमारा, क्या हो गया, जब टाइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अच्छा अब बात करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा हमारा होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है, ये 1 कॉसेक थीटा हो गया। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, एक ये हमारा हो गया। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये जो फार्मूला है, ठीक है, इससे हम दो फार्मूले और जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दो फार्मूले और बना सकते हैं। कैसे भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है ना, तो ये साइन स्क्वायर एज इट इज इधर लिख लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, साइन थीटा जो है वो एज इट इज लिख लेंगे, भाई जो साइन स्क्वायर थीटा है एज इट इज लिख लेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, कॉस को जो है इधर भेज देंगे, कॉस को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है एज इट इज लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे दो तीन फार्मूले हमारे बन गए, ठीक है। इसी से जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंफर्म हो जाती है। अच्छा एक चीज और है, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या होती है, टेबल जो बनाते हैं, टेबल की वैल्यू कैसे याद करते हैं। तो टेबल की वैल्यू याद करने के लिए आज इतने ही रखते हैं, टेबल की वैल्यू याद करने के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।